नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, क्या पता किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। जी हाँ, बहुत सारी बीमारियों का तो इलाज है, लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है हिंसा एक ऐसी बीमारी का रूप लेता जा रहा है जो असंभव सा दिखता है। इस पे अभी के अभी अगर अंकुश न लगाया जाए तो ये घर घर में ये फैल जाएगा और फैलने के बाद का अंजाम समाज में क्या होगा आप अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। लकवे से पीड़ित बूढ़ी माँ की पिटाई करता हुआ इस बेटे को देखिए। पेशे से ये वकील हैं, कानून की पढ़ाई करने के बाद अंकुर वर्मा को पता नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। यहाँ वह कौन सी दलीली पेश करेंगे। जी हाँ, यह वीडियो पंजाब का है। रूपनगर में ज्ञानी जैसी कॉलोनी में ये रहते हैं। इनकी बूढ़ी माँ आशा देवी लकवे से पीड़ित है और बीमार ये बेड रेस्ट में है। अब देखिए इनका यानी कि अंकुर वर्मा का बेटा एक चुगली करके और अपनी दादी को किस कदर पिटवाता है। अब बोतल से पानी गिराकर बेड को गीला करने के बाद अपने पिता अंकुर वर्मा को जाकर कहता है कि दादी माँ ने बेड को गीला कर दिया। अंकुर वर्मा आओ देखते हैं न तो और अपनी माँ की पिटाई करना आरंभ कर देते हैं कि आखिरकार उन्होंने बेड को क्यों गंदा किया। पहली बात तो ये है कि माँ ने बेड पर बाथरूम किया नहीं था, गलती उनके बेटे की थी। और दूसरी बात, अगर बेड को गीला भी कर दे अगर कोई माँ पिता या कोई बीमार आदमी या कोई भी वो जो आपको गोद में खिलाया हो, तो क्या इस कदर कोई बेरहमी से पीटता है, मारता है? नहीं ना। अब देखिए उनकी बहन, ये तो टोटल सीसीटीवी में ये कैद हो गया दृश्य। वो लोग तो अपने अपने चले गए होंगे जगह को। उसके बाद उनकी बेटी जो दीप शिखा जी हैं, उनका आना हुआ। अपनी माँ से मिलने वो कभी कभी घर आया करती थी। जब माँ को देखने के लिए आई तो सीसीटीवी फोटो को भी देखा। अब जब फोटो को देखा तो उनके जब पैरों तले जमीन ही खिसक गई और उनका दिल कांप सा गया। उसके बाद उन्होंने जो एक्शन लिया वो सुनिएगा तो लगेगा बेटी हो तो ऐसी। उन्होंने पुलिस को फोन किया और सामाजिक संगठन की मदद से अपने बेटे पे अपने भाई पे कार्रवाई की। और भाई पे अंकुश शर्मा पे जब कार्रवाई की तो आईपीसी की धारा 327 के तहत इन पे कार्रवाई हुई, कोर्ट में पेशी हुई और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और देखिए बार एसोसिएशन ने भी इनकी सदस्यता को रद्द कर दी। बहुत आसान है जुर्म को कर देना या जुर्म कबूल कर लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन जिंदगी कहाँ ठहर सी गई इस पर भी गौर करना बड़ा ही जरूरी है। पेशे से वकील इंसान हर दिन कोर्ट में जा करके बता रहा है कि जुर्म क्या होता है, उसका बचाव भी ये अच्छी तरह जानते हैं और जुर्म का जो सजा होता है इसको भी बखूबी इन्होंने पढ़ाई की है, शिक्षित है। चूंकि पूरा का पूरा परिवार ही शिक्षित है। खुद वकील हैं, इनकी पत्नी भी सरकारी टीचर हैं, इनकी बहन भी सरकारी लेक्चरर हैं और इनके पिता भी वकील हुआ करते थे। इनकी बूढ़ी माँ अब बीमार है और लकवे से पीड़ित है। फिलहाल इनकी माँ आशा रानी का तो अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी तो पुराना पन्ना जब पलटा जाएगा तो अब इन पर कौन कौन सी धारा लगी जाएगी ये तो कहना बड़ा ही मुश्किल है। अभी तो भाई साहब अंकुर वर्मा जो हैं वो जेल के अंदर चले गए हैं। बाहर के दृश्य में जब इनकी माँ आशा रानी जब थोड़ी स्वस्थ होंगी तो पूरा का पूरा अपनी जो घटनाएं या बीती हुई बातें हैं वो सामने जब कहेंगी तो कौन सी बातें नजर आएंगी और उसके बाद का अंजाम क्या होगा वो कहना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन ये एक घर की कहानी नहीं। इस घर में तो चलिए सीसीटीवी लगा हुआ था जिसमें पूरे के पूरे दृश्य कैद हो गए और इनकी बहन भी उस चीजों में बिल्कुल ही ढीला नहीं छोड़ी। भाई हैं तो क्या है या परिवार के मेंबर हैं तो क्या है, जुर्म जो करेगा सजा उसको तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन होता ये है कि एक घर में ही जुर्म को दबा दिया जाता है। ये कह के रिश्ते आ जाते हैं और लोग कहते हैं अपने रिश्तों पे आखिर कौन सी सजा मुहैया करवाई जाए और किनको खबर की जाए। न वो पुलिस को खबर करते हैं न किसी एसोसिएशन को, यानी जो सामाजिक संगठन है वहां भी इन लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं और बात वहीं के वहीं दबी रह जाती है। पति पत्नी को पीटे या पत्नी पति को या फिर घर में मारपीट इस तरह होता रहता है और उसके बाद इस चीजों को दबा दिया जाता है। इनकी बहन दीप शिखा को काफी अच्छा नजरिए से देखा जा रहा है, माना जा रहा है और बेटी हो तो ऐसी या फिर कोई भी नागरिक
जो भारतवर्ष या किसी भी देश की हो, तो ऐसा ही होना चाहिए कि घर में अगर जुर्म करने वाला हो तो उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। देखिए इन्होंने किस तरह बुद्धिमानी से इस दौर को एक अंजाम दे दिया और अपने भाई को गिरफ्तार कर दिया। अगर भाई ही जुर्म करे अपनी माँ पे तो उसके लिए तो कोई ना कोई धारा तो होता ही होता है। तो 327 के तहत ये अंदर आ चले गए। बेटी ने एक्शन लिया, पुलिस को इंफॉर्मेशन किया, सामाजिक संगठन को इंफॉर्मेशन किया और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी अंदर आया। यानी सीसीटीवी फोटोज में आप ये भी नहीं कह सकते बहन ने गलत रूप से इल्जाम लगाए हैं। यहाँ दृश्य देखा जा रहा है, लेकिन बात उस घर की ले लीजिए जिस घर में सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। वहां यही बातें धरी की धरी रह जाती है और सच्चाई छुप जाता है और झूठ सामने आ जाता है। और ऐसे ही अधिवक्ता महोदय की चीजों को दलीली को देखा जाए तो ये तो पकड़े गए तो अब कौन सी दलीली पेश करेंगे। लेकिन ऐसे ही झूठ और सच का बोलबाला लेने में ऐसे ही अधिवक्ता अपने कानून को गंदा किए जा रहे हैं, ताकि कानून पर से लोगों का भरोसा भी उठ रहा है और लोग कहते हैं कि नहीं सजा तो मिल जाएगी और निर्दोष को भी वाकई में सजा मिलता है। आखिर इसका अंजाम इतना भयावह हुआ, बुरा हुआ, ये तो वकील साहब खूब अच्छी तरह जानते होंगे। फिर ऐसा जुर्म क्या उनको करना चाहिए? और ये पहला नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि पहली बार इस तरह की पिटाई हो ही नहीं सकती। आप अच्छी तरह समझते हैं, सने सने ये दौर आगे तक गुजरा और उसके बाद ये माँ एक बोझ की तरह बन गई। वो दिन ये लोग भूल गए जब एक माँ बच्चों को अपने शरीर में पोषित करती है, 9 से 10 महीना एहतियात बरतती है, डॉक्टर की निगरानी में जो भी वो बोलते हैं खाने पीने रहने के लिए उस पर वो निगरानी बरतती हैं ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो, बच्चे को कुछ भी खरोच तक ना आए। जब बच्चे स्वस्थ पैदा लेते हैं तो उल्लास भरा दौर गुजरता है और उसके बाद सने सने ये बेटा बड़े होते चले जाते, बेटी बड़ी होती चली जाती है। और उसके बाद यही अंकुर वर्मा जैसे भी बेटे बहुत घर में बड़े होकर के पूरी शिक्षित होकर के भी आज जो शिक्षा की धज्जी उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं वो तो आप अच्छी तरह देख रहे हैं। यहाँ सवाल एक बेटे का नहीं है, बहुत जगह बेटियों को भी जुर्म करते हुए देखा गया है, जहाँ माँ बाप पे सास ससुर पे इस तरह की बहू या बेटियां जुर्म करती हैं। लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति का पढ़ाई से क्या मतलब? अगर आपको जुर्म ही करना है, जो अनपढ़ होते हैं तो कहा जाता है कि शिक्षा नहीं था तब इससे भूल हो गई, चूक हो गई, गलतियां हो गई। लेकिन कानून की पढ़ाई करने वाला से आखिर ऐसा चूक हुआ तो कैसे हुआ? आखिर अपनी माँ पे आप हाथ उठाए तो उठाए कैसे? हमें याद आता है अभी एक सीरियल चल रहा है काफी वर्षों से जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ऐसे लोगों को तो इसी तारक मेहता के उल्टा चश्मा से सीख और सबक लेनी चाहिए, जहां एक दादा और पोते की केमिस्ट्री को देख लीजिए, उनके संबंध को देख लीजिए, उनके प्यार को देख लीजिए और उनके बेटे जो जेठालाल जी हैं उनके पिता पुत्र के संबंध को देख लीजिए, उनके कॉम्बिनेशन को देख लीजिए। घर घर में ऐसे ही पिता पुत्र और पोता होना चाहिए, पोती होनी चाहिए और पत्नी होनी चाहिए, बहू होनी चाहिए, बेटी होनी चाहिए। तभी हमारा ये बीमारी जड़ से इसका हम लोग मिलकर खात्मा कर सकते हैं। और नहीं तो अगर इसको पनपाया गया और इसको वहीं के वहीं दबा दिया गया तो ये दिन दूर नहीं जब हर घर में ये बीमारी हो जाएगी। तो सीधे आप दीप शिखा जी से ही प्रेरणा लीजिए, जिस तरह दीप शिखा जी आगे कदम बढ़ा दी और बढ़ा के अपने भाई को गिरफ्तार करवा दी। आप भी अपने घर में ऐसा ही कीजिए, कभी भी जुर्म होने मत दीजिए। जुर्म सही है नहीं, अभी के अभी इसी के इसी वक्त, नहीं तो कल कुछ और भी हो जाएगा जिसका इलाज ही संभव नहीं है। इसका इलाज तो आज उनकी माँ हॉस्पिटल में है, उनका इलाज चल रहा है। अच्छा हो, ईश्वर की कृपा हो, वो स्वस्थ होके फिर उसी घर में आ जाए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी अन्य घर में बहुत देर हो जाए। इस देरी को रोकना होगा और आगे बढ़ाना होगा। और समाज में जिस तरह की ये चीजें हिंसा पनप रहा है उसको रोकना होगा।